माँ दुर्गा को 8 वर्ष की आयु में कैसे हुआ पूर्व जन्म का आभास? क्या है महागौरी की जन्म कथा? कैसे बनी वो महादेव की अर्धांगिनी? कैसे उनकी पूजा से असंभव कार्य भी होते हैं संभव? नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। वैसे तो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं, लेकिन 8वें दिन अधिकांश लोग माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। आज दुर्गा अष्टमी के अवसर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ दुर्गा की महागौरी का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे बनी महादेव की अर्धांगिनी। पौराणिक कथा के अनुसार महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम पार्वती था। लेकिन जब माँ पार्वती 8 वर्ष की हुई तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्पष्ट स्मरण होने लगा था, जिससे उन्हें ये पता चला कि वो पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी भी आरंभ कर दी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। वर्षों तक निराहार तथा निर्जला तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके बाद माता गौरी विद्युत के समान चमक तथा कांति से उज्जवल हो गई। इसके साथ ही वो महागौरी के नाम से विख्यात हुई। माँ महागौरी के नाम से ही पता चलता है कि माँ का वर्ण गौर है। देवी महागौरी अत्यंत सरल, मोहक और शीतल रूप की है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और फूल के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद है। ये कारण है कि उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया। देवी महागौरी चतुर्भुजी देवी है। इनके दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल उपस्थिति है। माता महागौरी ने बाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू व नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा धारण कर रखी है। माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख भोगता है। इनकी पूजा में ओम देवी महागौरी नमः मंत्र जपना चाहिए। देवी महागौरी की आराधना से संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। माँ गौरी की पूजा का भी विधान दूसरी देवियों की तरह ही है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा करें। कलश के पास माँ गौरी की प्रतिमा या चित्र रखें, फिर पहले कलश गणेश जी और अन्य देवताओं की पूजा कर महागौरी की पूजा शुरू करें। इस दिन माँ को धूप, दीप, अगरबत्ती, फल फूल और माँ का प्रिय भोग उन्हें चढ़ाएं। महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना को लेकर माँ को चुनरी भेंट करें और हाथ जोड़कर महागौरी का ध्यान स्क्रीन पर दिखे इन मंत्रों से करें। मंत्र के जप के बाद माँ का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। इंस्टा फीड की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।